तो दोस्तों 2023 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो शुरुआत इतनी बेहतर नहीं हुई है। कल के दिन मार्केट यहाँ पर फ्लैट था। आज के दिन निफ्टी में देखिए 130 पॉइंट्स की गिरावट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मार्केट में क्यों है वीकनेस, उसके पीछे क्या है रीज़न, उसको समझेंगे। दो स्टॉक्स को कवर करने वाले हैं जिनके रिगार्डिंग कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही है, उसको समझेंगे। इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, आगे की रणनीति टेक्निकल चार्ट पे क्या है सिचुएशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट में आज वीकनेस जो है उसका जो बड़ा कारण है वो है दोस्तों फेड की मीटिंग होने वाली है आज के दिन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फेड चेयरमैन पॉवेल साहब यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे। आगे की जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको लेकर क्या सीन रहता है, वहाँ पर हमको स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिलेंगे। और मार्केट आज उसी जोन में आप ट्रेड कर रहा है। देखिए, क्योंकि अभी भी रिसेशन और इन्फ्लेशन की समस्याएं बनी हुई है, अभी भी इसको लेकर ज़ोरों शोरों से चर्चा है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक होगा। अगले इंटरेस्ट रेट जो हाइक होगी 25 बेसिस पॉइंट होगी या 50 बेसिस पॉइंट होगी, इसी पे मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे, मीटिंग में पॉजिटिव नोट्स आए तो मार्केट ऊपर जाएगा, नेगेटिव नोट्स आए, यहाँ पर हॉकिश स्टेटमेंट रहे तो मार्केट नीचे जा सकता है। काइंड ऑफ 18,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे यहाँ पर हमारा मार्केट निफ्टी की बात करें तो वो ट्रेड कर रहा है। तो आज की मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी भी समस्याएं बनी हुई है। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि जो एप्पल है वो बोल रहा है कि वी विल कट प्रोडक्शन ड्यू टू वीक डिमांड। तो अगेन डिमांड यहाँ पर वीक है। टेस्ला की बात आप करें तो देखिए कल के दिन आई थिंक टेस्ला 12% स्टॉक गिरा बिकॉज ऑफ वीक अर्निंग्स। तो यहाँ पर समस्याएं अभी भी बनी हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला क्वार्टर और अगला क्वार्टर। बाकी लेट्स सी यहाँ पर मार्केट किस ओर जाएगा। बाकी मार्केट अगर मूड की बात की जाए तो अभी मार्केट फियर में देखने को मिल रहा है। जो मूड है मार्केट का वो फियर में है, हालांकि एक्सट्रीम फियर में अभी भी नहीं है। एक्सट्रीम फियर में हो सकता है यहाँ पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है मौका मिलेगा हमको, एक दो क्वार्टर में बढ़िया मौका मिलेगा। हालांकि मिल ही रहा है मौका, एक्यूमुलेट करने का मौका अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी और आता हुआ देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप में और अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई देखने को मिल सकती है, मिड कैप में और अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो आपके साथ वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अब चलिए बात करते हैं देखिए स्टॉक्स की। तो दो स्टॉक है जिसको मैं कवर करूंगा। पहला स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, जिसके रिगार्डिंग आज के दिन देखिए बड़ी अपडेट आ गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो कंपनी की कंपनी अपडेट है क्वार्टर थ्री की वो आ चुकी है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वार्टर थ्री यहाँ पर जो नंबर्स हैं उसकी अपडेट आ चुकी है। तो बात की जाए तो देखिए आप दोस्तों, बैंक एडवांसेस 19.5% से ग्रो हुए हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग। इतना बड़ा बेस होने के बावजूद ये कंपनी 20% के साथ अपने मैट्रिक्स पे ग्रो कर रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ग्रोथ है वो मतलब काफ़ी शानदार ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। जो एडवांसेस है, बैंक डिपॉजिट ग्रोथ आप देखिए कि ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। रिटेल जो ग्रोथ है वो देखिए 21.5%। रिटेल जो डिपॉजिट्स है या फिर आप कह सकते हैं कि रिटेल लोन ग्रोथ जो है 21% के आसपास है। कासा डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी शानदार है, 12%। अगर हम यहाँ पर कासा रेशो की बात करें तो 44%। शानदार मतलब ग्रोथ आ रही है यहाँ पर, मतलब हर पैरामीटर पे आप देखेंगे तो 20% के साथ ये कंपनी का स्टॉक ग्रो कर रहा है। और मार्केट में आज प्रेशर है क्योंकि आज फाइनेंशियल्स और आईटी में भी प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज जैसे मैंने बोला टेस्ला की अर्निंग्स डाउन है, एप्पल की अर्निंग्स एप्पल डाउन है, तो उसकी वजह से आज आईटी सेक्टर, टेक सेक्टर डाउन है। साथ ही साथ फाइनेंशियल्स में भी डाउन साइड हमको देखने को मिल रही है। उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन आप देखिए कि इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं एच बैंक के। स्टॉक डेफिनेटली हैव ए हैंगओवर, बट बिजनेस जो है राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इतना बड़ा बेस होने के बावजूद 20% जो है लोन ग्रोथ आ रही है, तो विच इज़ रियली अमेजिंग। बाकी टेक्निकली बात करें तो आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे मैंने एच बैंक का स्टॉक ओपन कर रखा है। और वीकली चार्ट पे आप देखिएगा तो क्या गजब का कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कहीं कहीं ना कहीं देखिए स्टेज टू अप ट्रेंड में ये स्टॉक है। ये स्टेज टू है, ठीक है। उसके बाद स्टेज टू कंसोलिडेशन है। इसके बाद जब ये इस लेवल का ब्रेक होगा, ये लेवल जब ब्रेक होगा, इसका 1710 के आसपास का लेवल ब्रेक होगा, तो फिर से एक आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखिए वीकली चार्ट पे इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, करीब करीब 1600 से लेकर 1650 के आसपास ये जो स्टॉक यहाँ पर
1670 के आसपास, 1600 लेकर मोटा-मोटा रेंज बात करें, 1600 से 1670 के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है ब्रेकआउट आ सकता है। डेफ़िनिटली जैसे मैंने बोला हैंगओवर प्रेशर है, मर्जर का प्रेशर है, ये सारे प्रेशर है, लेकिन इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बिज़नेस जो मूव कर रहा है, वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हर मैट्रिक पे अच्छी ग्रोथ आ रही है, रिटेल ग्रोथ 20% है, कॉर्पोरेट और जो रूरल ग्रोथ है वो 30% है। कॉर्पोरेट होलसेल जो ग्रोथ है इसकी 20 आई थिंक 21% 20% के आसपास है। डिपॉजिट ग्रोथ 20% के आसपास है। और क्या आप बताइए, इतने बड़ा बेस होने के बावजूद और क्या क्या लेंगे आप, मतलब गजब, इट्स अमेजिंग। जो एक मोस्ट फेमस और मोस्ट कंसिस्टेंट जो स्टोरी है वो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर नज़र आती है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से फ्यूचर में भी बढ़िया पैसा बनेगा, बस पेशेंस की बात है। और अगर आप में पेशेंस है तो कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। दूसरा स्टॉक है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट के भी कल के दिन आप देखिए तो यहाँ पर नंबर्स आए हैं जी हाँ, तो यहाँ पर कंपनी अपडेट आ चुकी है फॉर क्वार्टर 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 11,304 करोड़ की रेवेन्यू दर्ज करी है। पिछले क्वार्टर में थी 9,065 करोड़ की। तो ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो करीब करीब 6.30% के आसपास है। और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो यहाँ पर करीब करीब 25% के आसपास है। मतलब ग्रोथ तो अच्छी है, डेफिनेटली 20% से ज़्यादा ग्रोथ है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इतनी ग्रोथ तो आएगी, लेकिन स्टॉक में फिर भी गिरावट हुई है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है दोस्तों यहाँ पर कि ग्रोथ जो है स्लो डाउन होती हुई नज़र आई है। 25% रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन पिछली बार अगर मैं देखूँ तो पिछली बार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली बार यहाँ पर करीब करीब जो ग्रोथ थी वो 36% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ थी कंपनी की सितंबर क्वार्टर में। तो अभी 25% है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो धीमी होती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से स्टॉक में भी गिरावट है। और साथ ही साथ स्टोर एडिशन की बात करें तो 306 स्टोर है, जो 302 स्टोर थे पिछले क्वार्टर में, तो सिर्फ 4 स्टोर ऐड किए हैं। तो स्टोर एडिशन भी यहाँ पर धीमा होता हुआ नज़र आया है। जो एस्टिमेट्स थे मार्केट के एनालिस्ट के रेवेन्यू ग्रोथ के, उसके हिसाब से थोड़े से नंबर यहाँ पर नीचे, इसी वजह से स्टॉक में गिरावट हो रही है। स्टोर एस्टिमेशन भी ज़्यादा था। आई थिंक स्टोर एस्टिमेशन जो मैं एक दो रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें 10 स्टोर्स का था यहाँ पर ऑन एन एवरेज, लेकिन 4 स्टोर ऐड किए हैं। ग्रोथ स्लो डाउन है इनकी बेसिकली नॉन स्टेपल्स में, नॉन स्टेपल कैटेगरी में ग्रोथ स्लो डाउन होती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं या वैल्यू सेगमेंट है जहाँ पर 30% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इनका होता है, तो उसमें भी थोड़ी स्लो डाउन होती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ स्लो है, तो इसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन आ रही है। आप देखिए स्टॉक में आप देखिए कि यहाँ पर ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्शन आ चुकी है। अगर मैं एक बार मान भी लेता हूँ कि चलिए नंबर जब आएंगे तो 30% यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ आएगी, 40% प्रॉफिट ग्रोथ आएगी। तो अगर ईपीएस को मैं अगर 30-40% से भी ग्रो अगर मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ, तब भी ये जो स्टॉक है फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे 100 पी के आसपास, 95 पी के आसपास नज़र आता है। जो यहाँ पर महंगा नज़र आ रहा है मार्केट को, जी दोस्तों मार्केट को यहाँ पर एनालिस्ट को एस्टिमेट्स के हिसाब से महंगा नज़र आ रहा है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर मुझे लगता है कि देखिए लॉन्जेविटी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आती है। लॉन्जेविटी ऑफ फ्री कैश फ्लो जनरेशन यहाँ पर मुझे नज़र आता है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे डीमार्ट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक साल में रिटर्न बनेगा, हो सकता है एक साल स्टॉक कंसोलिडेट करे, जिसके पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि जब 100 के पी पे कोई स्टॉक होता है तो जब ग्रोथ नहीं आती, ग्रोथ स्लो डाउन होती है। देखिए 36% से 25% आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ग्रोथ स्लो डाउन हुई है। तो फिर वो जो मल्टीपल है वो फिर जस्टिफाई नहीं होते हुए नज़र आते हैं। तो हो सकता है ये स्टॉक करेक्ट ना हो सकता है करेक्ट हो जाए, लेकिन मोस्ट चांसेस यही है कि स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है। तो इसको एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। अगर आपका नज़रिया यहाँ से 5-10 साल का है तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी ऑनलाइन भी मार्केट ग्रो होता जा रहा है, ठीक है, नए नए कंसोलिडेशन हो रहा है, नए नए प्लेयर्स उतर रहे हैं। तो ऑनलाइन मार्केट ग्रो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं टर्मिनल वैल्यू यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है। जो आज से 10 साल पहले टर्मिनल वैल्यू काफ़ी आई थी वो कम होती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए डी मार्ट हो सकता है कि कंसोलिडेट करे, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये स्टॉक यहाँ से अगले आने वाले 2 से 3 सालों में अगर 20% 25% लगातार ग्रो होता है तो इस स्टॉक को यहाँ पर आप फिर शायद ना देख पाएँ। हो सकता है ये स्टॉक 3400 तक भी आ जाए, लेकिन वही है, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 साल की बात कर रहा हूँ, तो ये शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म होता है अबव 3 ईयर्स। यस, तो अबव 3 ईयर्स यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर इतना है आप में पेशेंस तो डीमार्ट को आप ज़रूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों 2 स्टॉक्स और उनकी कहानी, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं लॉन्ग टर्म के, बस थोड़ा सा पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपका क्या पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेकर, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इन 2 स्टॉक्स के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है आपका वो भी आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।